रहा है। तो रूस ने कीव की घेराबंदी की है, लगातार आगे बढ़ रहा है रूस का काफिला और कीव की तरफ रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस का लंबा काफिला दिखा है और एक काफिला तकरीबन 64 किलोमीटर लंबा है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कितनी भारी संख्या में रूसी सेना जो है वो पहुंच रही है कीव। सैन्य काफिले में बख्तरबंद वाहन, टैंक और अन्य सैन्य वाहन शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 64 किलोमीटर लंबा ये रूसी काफिला जो यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी काफिले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो कहां बढ़ रहा है, कीव की तरफ। ये देखिए जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, जो लाइन जैसा आपको नजर आ रहा है, ये जो स्क्वायर यानी जो घेरे में आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये काफिला है। ये किस ओर बढ़ रहा है? ये कीव को घेरने की तरफ बढ़ रहा है। सैटेलाइट इमेज से साफ नजर आता है कि रूस अब क्या प्लान कर रहा है। तो यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस कैसे हर तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है, इसका खुलासा कीव की इन सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। कई किलोमीटर लंबा रूसी काफिला कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस काफिले में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी संख्या में सैन्य उपकरण शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव पर कई तरह से किए गए हमलों के बाद तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कीव पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली है। अब इन तस्वीरों के आने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या रूस कीव पर आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब यूक्रेन की राजधानी में रूस की सेना पैदल ही घुसने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से रूस के पास वो मिसाइलें हैं जो दुनिया को खत्म करने का मादा रखती हैं। ये आप जो पहली मिसाइल देख रहे हैं, ये है सरमट। इसको सैटिन 2 के नाम से भी जानते हैं। एक से दूसरे द्वीप पर मार करने की क्षमता ये रखती है। कम समय में मार करने की क्षमता इसमें है। यानी किस तरीके से इस मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, मिसाइल रक्षा प्रणाली को रोकने में पूरी तरीके से ये सक्षम है। यानी कि मिसाइल प्रणाली अगर कोई इस्तेमाल करता है तो फिर किस तरह से उसको ध्वस्त किया जाएगा। दूसरी आप मिसाइल देख रहे हैं किंजल, 2000 किलोमीटर दूरी को किस तरह से निशाना ये बना सकता है। ये आपको बता दें कि और बड़ी खबर का रुख करते हैं। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें जंग की आशंका लगातार बनी हुई है और भीषण जंग की आशंका। जंग पहले से चल रही है, लेकिन कीव में जबरदस्त जंग की आशंका फिर देखने को मिल रही है उस काफिले के बाद जो 64 किलोमीटर नजर आ रहा है। श्वेता, बिल्कुल 64 किलोमीटर लंबा काफिला और इस काफिले के बाद अब जो स्थितियां होंगी कीव में, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जबरदस्त जंग होगी। भारत ने एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। आपको बता दें बड़ी खबर इस बीच, राजधानी कीव छोड़ने को भी कहा गया है, तुरंत कीव छोड़ने को कहा गया है। यह भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। 64 किलोमीटर लंबा हमने काफिला आपको दिखाया जो लगातार कीव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इस काफिले के बाद अनुमान यह है कि अब यहां पर जबरदस्त जंग आमने सामने की होने वाली है। और इसी जंग के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी जारी करते हुए यह कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि अगर आप कीव में रहते हैं तो फौरन तत्काल बिना समय गवाए कीव को छोड़कर वहां से बाहर निकले। एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है भारत की तरफ से कि कीव पर जबरदस्त हमला होने वाला है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला भी हमने दिखाया लगभग, जो अब आगे बढ़ रहा है कीव की तरफ, दस्तक देने वाला है कीव में। और इसी बीच अब अनुमान यह कि जबरदस्त जंग जो है वो कीव में छिड़ने वाली है। फिलहाल आपको बता दें वो एडवाइजरी भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि चूंकि भारी तबाही हो सकती है कीव में, जो वहां के हालात बने हुए हैं, भीषण युद्ध हो सकता है, इसीलिए जो भारतीय है वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी स्टूडेंट्स हैं, उनको तुरंत कीव छोड़ने के लिए कहा गया है। कीव में रहना अब खतरनाक है, कीव में रहना अब मुश्किल भरा हो सकता है। पहले से ही वहां पर लगातार कोशिशें रूस की है कि कीव पर कब्जा कर लिया जाए, जिस तरह से लगातार वहां पर फोर्सेस की तैनाती हो रही है। लेकिन अब नए तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान की गई है। 64 किलोमीटर वो काफिला जो कीव से थोड़े किलोमीटर दूर पर है, इसलिए कहा गया है भारत के लोगों के लिए, यूक्रेन में जो रहते हैं, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि फौरन वो कीव छोड़ दें।
श्वेता, बिल्कुल जिस तरह से ये काफिला 64 किलोमीटर लगभग लंबा कीव की तरफ अब आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चुनौतियां अब कीव के लिए आने वाले समय में बहुत तेज होने वाली हैं। भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है और ये एडवाइजरी अब भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है कि अगर आप कीव में रहते हैं तो फौरन बिना समय गवाए आप कीव छोड़ दें, क्योंकि कीव के अंदर अब भारी तबाही होने वाली है। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। ऑपरेशन गंगा का मिशन अब और तेज होगा। ऑपरेशन गंगा से वायुसेना को सीधे तौर पर अब जोड़ा जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के लगातार जो उनको यहां से लाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जोड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों को जुड़ने के लिए अब कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की C-17 जो ग्लोब मास्टर है, अब उसको वो भी उड़ान भरेगा। ये कहा जा रहा है कि इसमें अब वायुसेना भी शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चल रहा है, अब जल्द से जल्द और जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको जल्द वापस लाना और जरूरी हो गया। और इसके लिए आप सोचिए इंडियन एयरफोर्स को भी शामिल किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बीच वहां से पलायन का दौर लगातार जारी है। रूसी हमले से सहमे हुए लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की पड़ोसी देश पोलैंड की है, जहां सीमावर्ती शहर प्रेजेमिल्स में यूक्रेन छोड़ने वालों का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में संकट के बीच हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। ऐसे में लोग ट्रेन की मदद से यूक्रेन छोड़ रहे हैं। पलायन करने वालों में काफी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कार और बस की मदद से यूक्रेन छोड़ रहे हैं। वहीं कई लोग पैदल ही पलायन के लिए मजबूर हैं। यहाँ शरणार्थी शिविर में पहुंच रहे लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रबंध किए गए हैं। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच पलायन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद से अब तक 5 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये लोग यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया और हंगरी समेत अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।